I want to say that my visit has been extraordinarily satisfying. And to see such an impressive building in a country in the Middle East that is predominantly Muslim in origin sends a clear message that the world really can get along. And that harmony that is being expressed here is a message that the world needs to receive. And from my own perspective, I want to say that in my दोस्तों हमारी ये बहुत बदकिस्मती रही जिसने हमारी तारीख लिखी, उसने हमें हिंदुस्तान से टोटली कट ऑफ कर दिया। मैं जब भी अपनी तारीख पढ़ती हूँ मुझे इतना अफसोस होता है कि यार हिस्ट्रियां ऐसे नहीं होती हैं, वो हजारों सालों से होती हैं। जैसे अशोका सिविलाइजेशन की हम बात करते हैं, हम अखंड भारत के जमाने को जब हम पढ़ते हैं, फिर अब हम उसमें अफगानिस्तान को पाते हैं। अच्छा, इनको मर्सिडीज चाहिए थी, इनको अय्याशी चाहिए थी, इनको एसी वाली गाड़ियां चाहिए थी। मैं वहाँ पे मिनिस्टर के साथ जामिया मस्जिद के इलाके में मेरे पुराने को दोस्त रहने वाले थे। जय हिंद दोस्तों। अटलांटिक महासागर और कैरेबियन सागर के बीच स्थित सेंट किट्स एंड नेविस के प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर टेरेंस ड्रू ने हाल ही संयुक्त अरब अमीरात में BAPS हिंदू मंदिर का दौरा करने पर उन्होंने जो बातें कही उसी से हर भारतीय का दिल चौड़ा हो जाएगा। country of St. Kitts and Nevis, we have a strong Indian and Indian descent population. And their dream is to have a temple in my country, which is predominantly Christian. And I want to say that I have formed a part of a ministry, not only ecclesiastic, which means Christian, but I've added in the last year and a half faith-based, so that every faith can have a space in my country. फिर उसमें हम जो है पख्तूनों का कल्चर पाते हैं, तो हिस्ट्री ऐसे थोड़ी ना बन जाती है, हजारों सालों का होता है। और हमारी बदबख्ती ये रही कि 1947 के बाद हमें जो हिस्ट्री थमाएगी उसमें हिंदुस्तान है ही नहीं है। Including those from the Hindu tradition, and they are entitled to have their space of land to build their temple and worship and practice as they feel fit for them. So I want to say that we are seeking to do what is being done here in the UAE. Yes, I want to say, of course, with what the rulers have done is really exemplary. It's for something. और जहाँ पे है वहाँ पे इतना नेगेटिव लिखा हुआ है, वो वैसे ही बच्चों का भाई आप बच्चों को पढ़ाओ कि हमारा ताल्लुक हिंदुस्तान से है, आप उनको पढ़ाओ हमारी रूट्स हिंदुस्तान से है, आप उनको बताओ कि हम हिंदू और मुसलमान कैसे रहा करते थे, फिर आप बताओ कि फिर ये नजरिया कौन लेके आया ना। आप डायरेक्ट नजरिया से पढ़ाते हो। मैं कहती हूँ कि ठीक है, 2 कौमें बन गई, जो होना था वो हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन आप लोग जिस कौम से अलग हुए हो, आप कम से कम उसके बारे में नेगेटिव तो ना पढ़ाना, एक अच्छा पढ़ाओ, एक अच्छा लेसन बच्चों को दो कि जब हम 1947 से पहले किस तरह से रहते थे, क्या हमने कितनी जंगें लड़ी, क्या प्रॉब्लम्स आए जिस वजह से दोनों को अलग होना पड़ा। दोस्तों आपको बता दें कि सेंट किट्स एंड नेविस एक 2 आइसलैंड वाला पहाड़ों से घिरा बना देश है। वहाँ के प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर टेरेंस ड्रू ने अबू धाबी में बने हिंदू मंदिर का दौरा किया तो वहाँ की कलाकारी देखते हुए भावुक हो गए। हिंदू मंदिर को पीस और हार्मनी का स्थान बताते हुए हिंदू धर्म के लोगों की तारीफ की और उन्होंने अपने देश में मंदिर बनाने के लिए BAPS संस्थान को आमंत्रित करते हुए मंदिर के लिए जगह और हर किस्म की मदद करने का वादा किया है। बता दें कि भारतीय संस्कृति हो या हिंदू धर्म, आज तक के 1000 साल के दौर में दूसरे धर्म या देश पर भारत ने कभी भी आक्रमण नहीं किया है, न ही कौन से व्यक्ति को धर्म परिवर्तन करने पर मजबूर किया है। हमेशा से प्रेम, शांति, दूसरों के प्रति आदर, सम्मान और अपने धर्म में साइंटिफिक विचार रखे हैं। इंडिया और पाकिस्तान में फर्क ये है कि पाकिस्तान में भुट्टो के बाद से अब तक मैं की बात कहूँगा, ठीक है, जमहूरियत नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है, मार्शल लॉ है पास। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों में अच्छे रिलेशन है, सब कुछ अच्छा हो रहा है। अगर हम उनके बच्चों की बात करें, हमने काफी वीडियोस देखे हैं, उनको बताया गया कि पाकिस्तान एक कंट्री है, इतने सूबे हैं, ये सिस्टम है, वो हमसे अलग हुआ, उनके दिल में एक नफरत नहीं है। लेकिन अगर यहाँ के बच्चों से पूछा जाए, इनका कसूर भी नहीं है, इनका कसूर है ही नहीं, क्योंकि मैंने खुद पढ़ा है। अब जाके हमें समझ आई है कि रियलिटी पीछे क्या थी। हमारी तारीख में सबसे बड़ा ब्लंडर ये हुआ कि महात्मा गांधी को इन्होंने मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन डिक्लेयर किया।
उससे फिर नफरत फैली। दूसरी ये कि जिन्होंने आजादी के लिए सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी, मैं सिख बरादरी की बात करूंगी, उनको भी इन्होंने अपना दुश्मन माना। हाँ। और लिखा कि सिख भी बहुत मक्कार और चालाक थे, उन बेचारों को भी इन्होंने निराश किया। उसके बाद हिंदू तो है ही है भाई, जहां जो चैप्टर स्टार्ट होता है दो कौमी नजरिया, हमारी हिस्ट्री चली दो कौमी नजरिए से थी। इससे पहले भी लिखना चाहिए था। हाँ, उससे पहले इससे नहीं लिखा। आपने पहले क्यों नहीं लिखा? और हमारी नस्ल को टोटली आपने हिंदुस्तान से कट ऑफ कर दिया। आज पाकिस्तानी झंडे लेके अगर कोई कहता है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो उसके फोर फादर का कहीं ना कहीं ताल्लुक हिंदुस्तान से रहा है। अब जैसे मुझे इंडोनेशिया याद आ गई ये वीडियो देख के। इंडोनेशिया में आज भी जो है एक सनातन धर्म की वो महाभारत, हाँ, महाभारत वहां पर होती है। सबसे बड़ा इस्लामिक कंट्री है और उनकी करेंसी में भी जो है भगवान गणेश की जो है फोटो है कहीं। तो शायद यही थी, अगर मैं गलत नहीं हूँ, मैंने वीडियो देखी थी। तो वो तो इस्लामिक है क्या? वो उन्होंने तो अपनी परंपरा नहीं छोड़ी। हो गया। सर आप क्या कहना चाहेंगे, वहाँ के जो पॉलिटिशियंस थे, वहाँ के लोग जिनसे आप मिले, वो पाकिस्तान के बारे में क्या सोच रखते थे? ये सोच रखते थे कि ये पाकिस्तानी है, इसे मार दो, काट दो, या मतलब इस तरह? उस वक्त हालात ये नहीं थे। तो अभी भी मेरे ख्याल से ऐसे नहीं है। आज अभी भी पब्लिक लेवल पे नहीं है, ठीक है, लेकिन पॉलिटिकल लेवल पे, मोदी के लेवल पे, मोदी या वो जो उनकी पार्टी है उस लेवल पे हालात बिगड़े हैं। ठीक है। लेकिन पब्लिकली मैं आपको ये बताता हूँ कि इंडिया में मैं कैनाट प्लेस उनका मोस्ट मॉडर्न एरिया है। ठीक है। दिल्ली में मैं सिखों की शॉप पे गया हूँ अपनी फैमिली के लिए। मैंने उस वक्त 100 रुपए की बेहतरीन साड़ी मिल जाती थी कॉटन की, ठीक है। मैंने डजन के हिसाब से खरीदी है। मतलब फैमिली पूरा जॉइंट ऐसे ही। फैमिली सिस्टम था ना, 6-7 भाई थे। तो आपने काफी साड़ियाँ खरीदी। ठीक है, वो एक अलग बात है, साड़ियाँ खरीदी या नहीं। असल बात ये है कि उनका बिहेवियर सिखों का और हिंदुओं का ऐसे ही था जैसे बरादराना तौर पे वो हमें कसम उठा के कौस टू कौस दे रहे थे। उन्होंने तो नहीं छोड़ी। तो इस बात ये है कि हमारे यहाँ बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया। अब जो हिस्ट्री के कुछ स्टूडेंट बचे हैं वो अब दूसरे ऑथर्स को पढ़ते हैं। जैसे हमने पढ़ा, जिन्होंने ओपनली लिखा, जिन्होंने अनबाइस्ड अपना एनालिसिस नहीं किया। अब ज्यादातर लोग बुक्स को इतना वो नहीं करते। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलिस्ता हमारा। और हमारे शायरों को, जिसको हमने अपना कौमी शायर कहा, हिंदुस्तान में भी उनको पढ़ा जाता है। गालिब को पढ़ा जाता है, हबीब जालिब को वहां पर जो मिर्जा गालिब, सर सैयद अहमद खान तो तहरीकों में इन्वॉल्व रहे, जिन्होंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनाई। खैर मैं ये कह रही हूँ कि पाकिस्तानी जो इंडिया के साथ अपना लिंक्स बनाते हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं पर एक अच्छी हिस्ट्री पढ़ी है अपनी। और इसके साथ जैसे मेरा एक शो अंदर आया था कि भाई हम इस वक्त जो है ना भीख मांगने वाली कंडीशन में है, इस वजह से वर्ल्ड हमें उस तरह से सीरियस नहीं देखता। लेकिन इंडिया क्योंकि एक डेवलप्ड नहीं है, वो डेवलपिंग है, लेकिन वो तेजी से उस प्रोसेस में है। दैट्स वाई दुनिया जो है इंडिया को रिस्पेक्ट कर रही है। तो दोस्तों, हिंदू धर्म और सनातन धर्म के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।